हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको Realme Narzo 50A में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पर Realme Narzo 50A है और जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन तो होता है बट पूरी तरह से ऑन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बार ऑन हुआ है और उसके बाद ब्लिंक करके बंद हो जाता है। बट अगर हम अपने फ़ोन में चार्जर को कनेक्ट करते हैं और चार्जर को कनेक्ट करने के बाद हम जब अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो ये पूरी तरह से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि चार्जर लगाने पर ये ऑन होता है या फिर नहीं होता है। बिना चार्जर के तो ये ऑन नहीं हो रहा है, बट चार्जर लगाते ही हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाता है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। लेकिन जब हम जैसे ही चार्जर को हटाते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करते ही हमारा फ़ोन ऑफ़ हो जाता है और ऑफ़ होने के बाद हमारा फ़ोन फिर से ऑन होने लगता है और ब्लिंक करके बंद हो जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों हम अपने फ़ोन को पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लिंकिंग वाली प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लिंक करने पर हम लोगों को यही लगता है कि हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर की कमी आ गई है जिस वजह से हमारा फ़ोन ब्लिंक कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन को ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से बैटरी को रिमूव करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने बैटरी रिमूव कर दी है और बैटरी रिमूव करने के बाद अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो आप इसमें बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आप बैटरी चेंज करके डालेंगे तो आपका फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है जिस वजह से हमारा फ़ोन ब्लिंक करने लगता है। और जब हम इसमें चार्जर को कनेक्ट करके इसमें हम लगाते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाता। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के शॉर्ट हो जाने के कारण से या फिर वीक हो जाने के कारण से हमारे फ़ोन में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर एक जंपर कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर इसमें जंपर कर लेते हैं और उसके बाद इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है। आपको रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर जंपर करना है। रेजिस्टेंस पे दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट पर आपको एक जंपर कर देना है, यानी कि आपस में उसको शॉर्ट कर देना है। अगर ये कहीं से वीक होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें जंपर कर लेते हैं और जंपर करने के बाद हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है। सबसे पहला स्टेप आपको बैटरी चेंज करके देख लेना अगर आपको खर्चा करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जंपर इसमें कर लिया है। और अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, तो जो तरीका मैं आपको बताता हूँ उसे आप फॉलो करते जाइए, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस में जंपर कर लिया और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जब आप जंपर करेंगे तो हो सकता है आपकी बैटरी जो है वो शॉर्ट की वजह से बैटरी लो बता दे, इसलिए आप चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चार्जर कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ़ोन ऑन हो सके और उसके बाद जब हम चार्जर हटा के देखेंगे तो हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। बट यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद भी हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है, जबकि हमने रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया फिर भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, यानी कि जो तरीका हमने अप्लाई किया है वो यूज़फुल नहीं है। तो चलिए हम एक बार फिर से बैटरी को ओपन कर लेते हैं। बैटरी को रिमूव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तरीके में आपने रेजिस्टेंस पर जंपर किया था, लेकिन अब ही आपको जंपर नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जिस रेजिस्टेंस पर आपने जंपर लगाया था
उस रेजिस्टेंस को आप पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मैं आपको बताता हूँ अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जब हमने रेजिस्टेंस को रिमूव किया है तो रिमूव करने के बाद आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। तो दो पॉइंट जब आपको मिलते हैं तो दोनों पॉइंट पर आपको जंपर कर देना है, यानी कि उन दोनों पॉइंट को जंपर करके आपस में शॉर्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद दोनों पॉइंट पर हम जंपर लगाकर इसे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो दोनों पॉइंट पर हम जंपर करके इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जंपर कर लेते हैं और जंपर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट करके देखना है जंपर करके, और अगर रेजिस्टेंस के शॉर्ट करने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है तो आपको वो रेजिस्टेंस रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद जो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं उन दोनों पॉइंट पर आपको जंपर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों पॉइंट को आपस में जंपर से शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जो जंपर आप कर रहे हैं वो अगल बगल के रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स पर न टच करें। तो चलिए यहाँ पर हम इसे बैटरी को इसमें सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद अब हम इसमें चार्जर कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें जब हम जंपर कर रहे होंगे तो हो सकता है हमारी बैटरी लो बता दे, इस वजह से हमारा फ़ोन कभी कभी ऑन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने चार्जर को कनेक्ट कर लिया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि चार्जर कनेक्ट करने से फ़ोन तो पहले भी ऑन हो जाता था, बट जब हम चार्जर को रिमूव करते थे तब हमारा फ़ोन ऑफ भी हो जाता था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना चार्जर के भी इसे हम ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चार्जर कनेक्ट करके इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चार्जर को हमने रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद भी हमारा फ़ोन यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। मैंने इसे पहले चार्जर लगा के ऑन किया था, उसके बाद मैंने चार्जर को रिमूव कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को भी कट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बिना चार्जर के ही फ़ोन को पूरी तरह से ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को जंपर करके आपस में शॉर्ट कर देना है। अगर उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको उस रेजिस्टेंस को रिमूव करके उन 2 पॉइंट पर आपको जंपर कर देना है, और जंपर करने के बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो सीधा सा एक ही सोल्यूशन है इसका, आप अपने फ़ोन की बैटरी को चेंज कर सकते हैं। बैटरी को चेंज करने के बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब